जी, इब्तिदा है रबी जल के बाबरकत नाम से करीम खान डायरी टीवी के शीशे पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर हमारे जनाब कैंट बोर्ड अटक से ताल्लुक़ रखने वाले वाइस चेयरमैन शकील साहब की तस्वीर शाया हुई और उसमें कुछ वर्कशॉप का भी जिक्र आया है और साथ में सर्टिफिकेट का भी जिक्र हुआ। तो हमने सोचा कि जनाब एक नशिस्त रखी जाए और इस हवाले से जो ये वर्कशॉप है जो लाहौर में हुआ उस हवाले से कुछ अहम बातें आप तक पहुंचाएं कि ये वर्कशॉप का बेसिकली मकसद क्या था। गुज़श्ता दिनों वर्कशॉप जो है डीजी मेजर जनरल तारिक ज़मीर साहब के ज़ेरे साया ये एक वर्कशॉप मुनक़िद हुआ जो मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट बोर्ड पाकिस्तान के डीजी हैं। तो उस हवाले से पूरे पाकिस्तान के जो वाइस चेयरमैन हैं कैंट के एरिए के उनको बुलाया गया और वहाँ पर एक 5-6 दिन की एक वर्कशॉप रखी गई थी, बाकायदा उस पर कुछ ट्रेनिंग्स थी। उस हवाले से कुछ रोशनी डालते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अटक कंटोनमेंट बोर्ड के वाइस चेयरमैन जनाब शकील खान बंगश साहब के पास। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर रोशनी डाली जाए कि आया इस वर्कशॉप का मकसद क्या था। शकील भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो अटक डायरी टीवी की जानिब से और अटक एहलियान अटक की जानिब से, ख़ासकर कैंट एरिया की जानिब से जितने आपके वोटर सपोर्टर्स हैं मुबारकबाद कबूल फरमाएँ, क्योंकि एक बड़ा अचीवमेंट है और फर्स्ट टाइम हुआ, गालिबन ये पहली दफ़ा नाजरीन हुआ। शकील भाई ये बताइएगा वर्कशॉप का पैटर्न क्या था, बेसिक क्यों बुलाए गए थे तमाम वाइस चेयरमैन को? करीम खान भाई ये इसलिए बुलाया गया था कि इस तरह के कई वाइस प्रेसिडेंट जो नए बने हैं, जिस तरह मैं हूँ फर्स्ट टाइम में मेरा, तो इस तरह पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में नए वाइस प्रेसिडेंट आए हैं और उसमें बेसिकली जो आप फील्ड में सीख सकते हैं इधर वो आपको वो स्टडी में भी बता रहे हैं। अच्छा, कि भाई आप लोगों की ये जिम्मेवारी हैं, आप लोग हमारे और लोगों के दरमियान एक पुल का रोल है आप लोगों का। ठीक हो गया। कंटोनमेंट बोर्ड में ज़मीनें हैं, कौन कौन सी लैंड्स हैं जो कंटोनमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, ठीक है, कमर्शियल कौन सी है, रेजिडेंशियल कौन सी है, उसके अलावा जो बिल्डिंग प्लान्स हैं, ठीक है, नक्शे जो आते हैं, नक्शों को आप लोगों ने कैसे हैंडल करना है, नक्शों को कैसे चेक करना है, मौके पे जाके क्या चेकिंग करनी है। गुड हो गया। उसके अलावा टैक्स का सिस्टम, टैक्स में कौन सी, मतलब हमें इससे पहले नहीं पता था कि हम जो टैक्स लोगों को भेजते हैं, कैलकुलेशन करते हैं 60, वो हमारा जो रूल है 64A और 64B। जी जी जी। तो वो सारी चीज़ें हमें पढ़ाई गई हैं, हर चीज़ हमें बारीकी से बताई गई है। तो मैं कहना ये चाहूँगा, खुलासा ये करूँगा कि जो हम 5 साल में ना सीख सकते वो उन्होंने 1 हफ्ते में हमारे जो हमसे मुतल्लिक़ सारी चीज़ें हैं हमें टोटल ब्रीफ कर दी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है शकील भाई। इससे पहले भी हम बहुत सारे वर्कशॉप हमारे शहर में होते रहे हैं या बड़े शहरों में भी होते हैं। एक नहायत अच्छा अमर है नाजरीन, क्योंकि जब ये सीखने का मराहिल है ये अगर आप ड्यूटी के दौरान किया जाए तो बड़ा टाइम लगता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसे रह जाती हैं मैनेजमेंट में, मैनेज करने में। तो स्टार्ट चूँकि अब गुज़श्ता कुछ ही माह हुए हैं स्टार्ट लिया और आइंदा जो इनका अरसा काफ़ी रहता है उसमें एक बेहतर तरीके से ये मैनेज कर पाएंगे और जितने भी जो आवाम की सहूलियात हैं उनकी खिदमत है वो बेहतर तरीके से हो सकेगी। शकील भाई पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे, मैंने वहाँ काफ़ी कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस भी देखी जो आपकी तरफ से शेयर हुई है। एक अच्छा माहौल था, घरेलू टाइप का माहौल। हमारा एरिया जो है क्योंकि C क्लास का है, उस हवाले से आपने कोई बात की? जी, बात हुई है उनसे। वो कहते हैं वो है कि हमारा जो कंटोनमेंट बोर्ड है ना पूरे पाकिस्तान में, हर कंटोनमेंट बोर्ड अपनी आमदन से चलता है। ठीक है, मतलब जो टैक्सेस जिसमें ये कंजर्वेंसी टैक्स हो गया, ठीक है, बिल्डिंग टैक्सेस हो गए, ठीक है, और उसके अलावा पानी का टैक्स हो गया, सही हो गया, ये ट्रांसफ़र टैक्स हो गया, ठीक है, ये सारे ये जो नया मकान बनाए उसका टैक्स हो गया। इन्हीं टैक्सेस से ना, प्रॉपर्टी टैक्सेस से, और इससे हर कंटोनमेंट बोर्ड इसी तरह चल रहा है। बड़े शहर महज वही बजट होता है, उसका वही बजट होता है। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट की तरफ से या दारी की तरफ से कोई बजट नहीं दिया जाता। अच्छा, उसी बजट में से आपने, ये लोग कहते हैं ना कि हमारे C क्लास इस कंटोनमेंट बोर्ड में यार नालियाँ गलियाँ नहीं बन रही। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, MNA MPA से हम फंड लाते हैं, तो उसका ये है कि हमारा इतनी आमदन ही नहीं है। जो आमदन आती है वो वेजेस पूरी होती हैं, और वेजेस भी पहले कभी 20 को मिली है, कभी 18 को।
जो हमारी नई CEO साहिबा आई हैं मैडम डॉक्टर ससी साहिबा जी, इन्होंने फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये 7 तारीख को इन्होंने वेजेस सबको दे दिया है, हो जाता है, हो गई है। और आगे से इंशाल्लाह इन कमीशन है कि 1 तारीख को जिस तरह और डिपार्टमेंट्स की हो जाती हैं, ठीक है, हम भी 1 तारीख को वेजेस दे दिया करेंगे सबको। अच्छा वो तो हो गया। मैं देख रहा हूँ जब से आप आए हैं माशाल्लाह कुछ कब्रिस्तानों की सफाइयाँ भी आप देख रहे हैं, आप करवा रहे हैं, साथ में कुछ ग्राउंड्स के इशू भी आप इशू वो ठीक करवा रहे हैं। सफाई के मुतालिक तो काम ठीक ठाक जा रहे हैं। कुछ ऐसे कमर्शियल कैंट बोर्ड आपके एरिया में मौजूद हैं जिसको डेवलप किया जा सकता है, मज़ीद उस पर एक अच्छा रेवेन्यू हासिल किया जा सकता है, उस पर आपकी नज़र है? ये तकरीबन लास्ट वीक, मेरे जाने से 2 वीक हो गए इस बात को, कि हमारी CEO साहिबा ने मुझे बुलाया था, हमारी आपस में एक मीटिंग हुई है, ठीक है, और वो भी बहुत ये चाह रही है कि उनकी भी ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट है। अच्छा, फर्स्ट अपॉइंटमेंट है, तो उनकी भी ये कोशिश है कि इधर कोई ऐसे जनरेट करें सिस्टम, कमर्शियल कोई ऐसी चीज़ बना दे जो हमें आमदन देता रहे। तो इस पे इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्द एक अच्छा रिजल्ट इंशाल्लाह सामने। अच्छा शकील भाई, जाते जाते आज कल्चर डे भी है, जी जी, पंजाब का कल्चर डे भी है, और साथ में अपने आपके सुनने वाले भी हैं, वो भी आपको देख रहे हैं, तो आपके सुनने वाले, आपके वोटर सपोर्टर और कल्चर डे के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे अटक डायरी TV के तवसत से? सबसे पहले तो मेरे चाहने वाले जो मुझे भी देख रहे हैं, मेरे वोटर सपोर्टर, और जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, सबको कल्चर डे मुबारक हो। और दूसरी बात ये कि हमें अपनी सकाफ़त कभी नहीं भूलनी चाहिए। कि मैं ये कहूँगा अपने इलाके के लोगों को कि ये जो मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ, इंशाल्लाह ताला इससे आप लोगों को चेंज नज़र आएगा, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि क्योंकि ये 7 दिन की ट्रेनिंग हुई है, इसमें हमें जो ट्रेनिंग दी गई है वो जो CEO की पोस्ट से ऊपर होके जाते हैं, तरक्की करके जाते हैं, जो एक डिवीज़न के डायरेक्टर्स लगते हैं, तो जो जितने एरियो के डायरेक्टर्स थे हमें उन सब ने लेक्चर्स दिए हैं। और हमारे ख़ास तौर पे हम शुक्रिया अदा करते हैं DG साहब का, जनरल तारिक ज़मीर साहब का, DG मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके अलावा जो हमारे उधर डायरेक्टर थे शिमला के, राना मंजूर साहब, उन्होंने हमारी बहुत आला हॉस्पिटैलिटी की है, बेहतरीन हो गया, बहुत आला खिदमत की है हमारी, हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी कि इंशाल्लाह ताला हम अपने अहले इलाके के लिए जो खिदमत होगी आगे भी करते रहेंगे और इंशाल्लाह उसको मज़ीद बेहतरी लाएंगे इंशाल्लाह। शकील भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मुख्तसर वक्त में टाइम दिया। आपका शुक्रिया करीम भाई, आप बस सोशल मीडिया से हमारी कोई एक्टिविटी देख लेते हैं और इधर ख़ास तौर पे आ जाते हैं, तो ये बहुत कम लोग अटक में ये काम कर रहे हैं कि एक चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, कोई बेहतरी देखते हैं तो कोशिश करते हैं कि उन्हें लोगों तक पहुँचाएँ। तो बहुत शुक्रिया करीम भाई। थैंक यू जी। बिल्कुल जी नाजरीन, समाजियात से जुड़े हुए वो अहबाब जो दर्द रखते हैं, जो एहसास रखते हैं इंसानों का, शकील बंगश उनमें से एक शख्सियत हैं जो समाजी कारकुन हैं, और इस कुर्सी पर बैठने के बावजूद भी, इस मकाम पर आने के बावजूद भी वो दर्द रखते हैं। उनको एहसास है कि किस तरह जो इलाके हैं, मुअज़्ज़िज़ीन हैं, उनकी खिदमत की जा सके। और इस ज़िम्न में जो ये वर्कशॉप हुई है और ये ट्रेनिंग हासिल की गई है, ये सोने पे सुहागा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर होगा कैंट एरिया अटक के लिए भी और पूरे पाकिस्तान के कैंट बोर्ड के लिए। जो मिलिट्री एंड लैंड जो DG हैं, DG साहब हैं, उन्होंने जो ये इनिशिएटिव लिया, पाकिस्तान में आप एक चेंज देखेंगे। तो बिल्कुल ज़िंदगी ने वफा किया और सांसों ने साथ दिया। इंशाल्लाह एक नए पैगाम के साथ करीम खान होगा आपका मेज़बान इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।